झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य की 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। अब त्योहार है तो शोर शराबा, ढोल नगाड़े, धूम तो मचनी ही है। लेकिन राजनीति के त्योहार में शोर शराबों का नमक मसाला जरा तेज होता है। ये नमक बयान, आरोप, कटाक्ष और दल बदल का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजा मामला झारखंड का है। चंपई सोरेन के भाजपा में चले जाने के बाद झारखंड चुनाव और दिलचस्प हो गया है। सत्ता को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होनी है। चुनाव को लेकर झारखंड का माहौल अभी ठीक से गर्म भी नहीं हुआ था कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और मोदी सरकार पर धावा बोल दिया है। हालिया बयान के मुताबिक हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को खत लिखा और पूछा है कि राज्य के हिस्से का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए कब दोगे। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर लिखे डिजिटल खत में इस बात पर जोर दिया कि वह राज्य के लिए विशेष बजट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उचित बकाया का अनुरोध कर रहे हैं। इस बकाया के कारण झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पत्र की शुरुआत में लिखा कि झारखंड की माताओं, बच्चों, युवा, वृद्ध, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक के विकास के लिए हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए कब मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं हेमंत सोरेन आपको यह खुला पत्र लिख रहा हूँ। आपका ध्यान राज्य के समक्ष आ रही एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह समस्या कोयला कंपनियों द्वारा राज्य के बकाया का भुगतान न करने के संबंध में है, जो कि हमारे राज्य के विकास में बाधा बन रही है। बताते चले कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी किया, जिसको लेकर भी चुनावी सभा में हेमंत सोरेन कटाक्ष करते रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जब वोट बैंक का जुगाड़ करना होता है तब तो आप झारखंड आकर महिला, बच्चे, दलित, आदिवासियों के पैरोकार बनते दिखाई देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कोयला कंपनियों के बचे हुए 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड राज्य को कब तक देंगे। उन्होंने बकाया राशि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कुल बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपए है। इसमें शामिल है कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपए, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपए, इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़ रुपए, यानी कुल जमा राशि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड राज्य को अभी भी देने हैं। उन्होंने इस राशि के कारण विकास पर पड़ रहे असर से भी पीएम मोदी को अवगत कराया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बकाया राशि के कारण हमारे राज्य के कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास, स्वच्छ पेयजल, युवा, बूढ़े, बच्चे, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। झारखंड एक अल्प विकसित राज्य है जो संसाधनों की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। झारखंड के सीएम सोरेन ने न्यायिक फैसलों पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खनन और रॉयल्टी के रूप में पैसे वसूलने का अधिकार राज्य को है। यह भी कहा गया कि रॉयल्टी एक टैक्स नहीं है, इसलिए इस पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। हमारा अनुरोध है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके कोयला कंपनियों को बकाया राशि भुगतान करने का निर्देश दे। खत के अंतिम हिस्से को गुड नोट पर खत्म करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब देखना है कि हेमंत सरकार के इस खत का मोदी सरकार पे कितना असर पड़ता है। क्या केंद्र सरकार सोरेन की मांग को नजरअंदाज कर देगी या फिर जनता के सहयोग के भेष में वोट बैंक चमकाने का काम भी लगे हाथ हो ही जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।